बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस पैनल पे। जैसा कि आप सभी लोग रोज की भांति इस मीटिंग में कनेक्ट हो चुके हैं, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप सभी लोग एक शांत जगह पे बढ़िया से बैठ करके इस मीटिंग को अटेंड करें। सभी लोग बढ़िया तरीके से आ चुके हैं इस मीटिंग में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम जो सेशन कवर करने वाले हैं वो सेशन है क्लोजिंग का, और आप सभी से इस पे बातचीत हो चुकी है कि कैसे आप बिजनेस प्लान करेंगे, कैसे वेरिफिकेशन करेंगे, कैसे इंट्रोडक्शन करेंगे, कैसे आप हेल्थ प्लान, प्रोडक्ट प्लान करेंगे, कैसे बिजनेस प्लान करेंगे, और कैसे एक पेज से दूसरे पेज पे की इंट्रोडक्शन करने के बाद हमें कैसे प्लान पे आना है। अच्छा, आवाज आ रही है आप लोगों को? किसी का मैसेज आ रहा है कि आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है ना? हाँ। सर, आप नेटवर्क में आ जाइए जिनको आवाज नहीं आ रही। तो इंट्रोडक्शन करने के बाद कैसे आपको हेल्थ प्लान पे आना है, हेल्थ प्लान से कैसे प्रोडक्ट प्लान पे आना है, प्रोडक्ट प्लान से कैसे बिजनेस प्लान के ऊपर आना है, और बिजनेस प्लान करने के बाद 100 करोड़ बताने के बाद कैसे आपको सामने वाले की क्लोजिंग करनी है, सेल क्लोज कैसे करना है, इसके ऊपर अभी बातचीत होने वाली है। तो जैसा कि आप सभी को लास्ट टाइम हमने बताया था कि जब हम सामने वाले को 74 करोड़ बताते हैं, उसके बाद हम उसे जब 26 करोड़ टूर फंड रिवॉर्ड सारी चीजों का मिला के बताते हैं तो टोटल इनकम होती है 100 करोड़ की। और 100 करोड़ की इनकम बताने के बाद हम सामने वाले से 6 साल बेमिसाल की बात करते हैं कि कैसे हम केवल 100 लोगों से मिलवा करके इस 100 करोड़ की इनकम को ले सकते हैं। फिर हम परसेंटेज की बात करते हैं कि यदि 1% भी हुआ तो 1,38,000 रुपए कमा सकते हैं। और सामने वाले से यहाँ पे हम पूछते हैं, सर मार्केट में 1.25 लाख रुपए कमाने के लिए एक इंसान कितना लगाता है? तो लोगों का जवाब आता है कि सर 10-15 लाख, 20 लाख, या कोई जवाब नहीं भी आता है तो हमें उसे ट्रिपल आईडी और सिंगल आईडी के ऊपर बातचीत करनी होती है। तो हम जब किसी व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं और लास्ट में उससे बात करते हैं कि सर आप 1.25 लाख रुपए कमा सकते हैं, तो उसी सामने वाले से ही पूछ लेते हैं कि बताइए सर 1.25 लाख कमाने के लिए मार्केट में कितना लगाना पड़ता है, और इस बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप कितना लगाना चाहेंगे, कितने से आप शुरुआत करना चाहेंगे इस बिजनेस की? तो सामने वाला जो अमाउंट बोलता है उस अमाउंट को हम एक्सेप्ट करते हैं और बोलते हैं चलिए सर शुरुआत करते हैं, पेमेंट करिए। और यदि वो कुछ नहीं बोलता है तो हम उसे ट्रिपल आईडी, सिंगल आईडी के बारे में बताते हैं। अब चूंकि क्लोजिंग कैसे करना है, पेमेंट कैसे लेना है, यदि सामने वाला व्यक्ति पेमेंट देने में आनाकानी करता है तो उससे हमें क्या बातचीत करनी है, यदि वो बोलता है कि समय नहीं है, पैसा नहीं है, काम नहीं कर सकता, तमाम तरह के उसके क्वेश्चंस आते हैं, सवाल आते हैं, तो वहां पे उससे हमें क्या बातचीत करनी है। आगे की इन सारी बातचीत करने के लिए हम सभी के बीच में हमारे इस पैनल पे कंपनी के डायमंड लीडर मौजूद है। तो मैं चाहूंगा कि सर को इस पैनल पे कॉल करूं और सर को मैं इस पैनल पे बुलाऊं, लेकिन उससे पहले आप लोग जरूर इस बात को समझिए कि आज की जो मीटिंग है इससे आप जब ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करेंगे तो इससे आपका सेल निकलेगा सर, इससे आपके क्लोजिंग्स आएंगे। तो बिना देर किए आपके जो लोग कनेक्ट नहीं है फटाफट से कनेक्ट करा लें। और चलिए बाकी जो लोग आ चुके हैं उनके माध्यम से मैं सर को इस पैनल पे अब कॉल करना चाहूंगा। तो बिना देर किए अब इस पैनल के ऊपर मैं कॉल करना चाहूंगा हम सभी कंपनी के डायमंड लीडर मिस्टर बब्बन कुमार पे आए और आगे की जानकारी हमें दें कि कैसे हम सेल क्लोजिंग करें, कैसे लोगों से पैसे लें, क्योंकि हम सर फील्ड में जाते हैं, काम करते हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब सेल की बारी आती है तो लोगों के द्वारा सेल हमें नहीं मिल रहा है, लोग पैसे नहीं दे रहे हैं। तो कैसे को सर हमें सिखाएं, बताएं। तो सर बिना देर किए हुए अब इस मीटिंग की शुरुआत करते हैं। चलिए
कॉल करते हैं कंपनी डायमंड लीडर मिस्टर बब्बन कुमार सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज के इस पैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, कृष्णा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों। नमस्कार सर। बाकी लोग म्यूट है सर, वो लोग नहीं बात कर पाएंगे। कोई नहीं। चलिए, आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, और ऊपर वाले से प्रार्थना है कि आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और AWPL में नए नए कीर्तिमान बनाते रहें। तो पैनल पे हमारे साथ 96 लोग आ चुके हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। सभी के सभी लोग जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, इसीलिए सीखने के लिए वो अपने नींद का त्याग करते हैं और बहुत सारी चीजों का त्याग करते होंगे। तो वाकई में साथी साबित कर रहे हैं लगातार इस पैनल पे आकर के कि आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। आवाज आ रही है ना सर, कृष्णा सर प्रॉपर? जी सर, आ रही है। चलो, बहुत बढ़िया। अभी पिछले 4 दिन या 5 दिन से सेशन चल रहा है सर, हमें लग रहा है 5 दिन हो गए। 5 दिन, छठवां दिन है सर। 5 ये छठा दिन है सर। अच्छा, छठा दिन है। चलिए, बहुत बढ़िया। इस ट्रेनिंग को 10 दिन का बना ही दीजिएगा, आप लगता है कि नहीं सर, थर्सडे को सर आएंगे। हाँ, और जो वेडनेसडे होगा, वेडनेसडे सर आपके निर्देशानुसार आप जैसा बताएंगे उस तरीके से होगा सर। बाकी 2 दिन का भी आपका सेशन है। वेडनेसडे को भी हो सकता है मैं सेशन लूं। जी। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कवर करना जरूरी है, और आज मैं कुछ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा साथियों, क्योंकि अभी से आज से आपका सेल क्लोजिंग का ही सेशन चलेगा, फॉलोअप का सेशन चलेगा। क्या करें, क्या ना करें, कौन सी गलतियां हमसे बहुत बार होती हैं जिसकी वजह से सेल क्लोज नहीं होता, या हम किस तरह से प्लान कर रहे होते हैं जो नहीं करना होता है जिसकी वजह से हमारा सेल डाउन होता है। तो इन सारी चीजों पे ही डिस्कस होगा लगातार अगले 2 से 3 दिन। मैं सुबह के 7 बजे इस पैनल में आकर के आप लोगों को बहुत सारी ऐसी चीजें साझा करूंगा जो मैंने सीखा है, मैंने अपने अनुभव से सीखा है, वो किताबी बातें नहीं है। तो मेरी ही सिखलाई है, और बहुत सारे जो हमारे सीनियर्स है, हमारे गुरुदेव जन है, उनके द्वारा बताई हुई चीजें हैं जिसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आप सभी अगले 3 दिन और इस सेशन को लेने के लिए तैयार हैं? जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया। जी सर, बिल्कुल। समय ना लेते हुए साथियों इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन जो फॉलोअप और सेल क्लोजिंग का है, तो इसके लिए कृष्णा सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर मुझे होस्ट बना दें, कुछ पॉइंट्स के ऊपर बातचीत हो, पॉइंट टू पॉइंट बात हो। साथियों, इन पिछले 5 से 6 दिनों में आपने कुछ जरूर सीखा होगा, कुछ ऐसी चीजें जो हम और आप नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से हम और आप कहीं ना कहीं कुछ चीजों को छोड़ रहे थे, जिससे सेल क्लोजिंग नहीं हो रही थी, या फिर ज्यादा आपके साथ लोग नहीं आ रहे थे। चाहे वेरिफिकेशन करने में प्रॉब्लम आती थी, चाहे प्लान में, चाहे फॉलोअप करने में, चाहे बिजनेस प्लान करने में, तो बहुत सारी चीजें अपग्रेड हुई होंगी। इस शुरुआती के लगातार 2 दिन का सेशन मैंने लिया, अगला 2 दिन का सेशन कृष्णा सर ने लिया, और अभी आगे भी हम जो भी सेशन लेंगे, जो भी बातें करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी कहीं और किसी और से बातचीत ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
आप 1 घंटे सवा घंटे इस मीटिंग में मौजूद रहे, फिजिकली भी और मानसिक रूप से भी मौजूद रहे, तभी आपको इस पैनल पे जुड़ने का फायदा मिलेगा। फिजिकली भी आप मौजूद रहे और मानसिक रूप से। चलिए, मेरी बात स्पष्ट आपके तक पहुंच रही है सर? क्लियर? बहुत बढ़िया। तो कुछ चीजें हैं जिसको हम अभी शेयर करते हैं कि हम प्लान के दौरान क्या गलतियां कर रहे होते हैं और फॉलोअप के दौरान कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से सेल हमारा डाउन हो जाता है। कृष्णा सर, आपने अभी लास्ट बिजनेस प्लान आपने खत्म कर लिया होगा। यहाँ पे लोग बिजनेस प्लान तक समझ। चलिए साथियों, तो अभी स्टार्ट करते हैं इस सेशन को हम लोग और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। आखिर हमें क्या करने की जरूरत है और क्या नहीं करने की जरूरत है। और अभी मैं कुछ चीजें शेयर करूंगा स्क्रीन के माध्यम से। कुछ लोगों को और अनम्यूट कर दीजिए सर, जो लोग शांत जगह पे बैठे हैं। हाँ जी बहुत बढ़िया। हम लोग अभी प्लान सीखे हैं, फॉलोअप भी सीखेंगे, इन्विटेशन और बहुत सारी चीजें सीखे हैं। प्लान के दौरान से ही हमारी क्लोजिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सेल क्लोजिंग की प्रक्रिया जो है, या फिर सामने वाले को हम क्लोजिंग के लिए जब तैयार करते हैं, वो प्लान के दौरान से ही हम तैयार करना शुरू करते हैं। उस बंदे को जब हम शुरुआत से ही फर्स्ट इंप्रेशन ही अगर हमारा बढ़िया नहीं जाएगा तो वो बंदा मन ही मन हमें रिजेक्ट कर चुका होता है। तो प्लान के दौरान से ही हम उसे कैसे प्रिपेयर करें, माइंडसेट उसका करें कि वो हमारे साथ सेल क्लोज करे। प्लान दिखाने से पहले की जो हमारी तैयारी है वो क्या हो, प्लान करते समय जो चीजें हैं वो हम क्या चीजें केयर करें, और प्लान के बाद जो गलतियां हम सारे लोगों से होती है, जो चीजें करनी है वो हम नहीं कर पाते हैं, तो इन सारी चीजों पे थोड़ा सा हम डिस्कस करना चाहेंगे और बहुत ही ध्यान से आप चीजों को थोड़ा समझें। प्लान दिखाने से पहले हमें ध्यान देना होता है सर कि जब भी हम किसी भी प्रोस्पेक्ट को प्लान दे रहे हैं तो सही जगह का चुनाव होना चाहिए, सही जगह हमें जो है चुनना चाहिए। बहुत सारे लोग किसी को भी प्लान कहीं भी बैठा करके देना शुरू करते हैं, चट्टी चौराहे पे या कहीं भी भीड़ भाड़ वाली जगह पे या कहीं भी किसी मेडिकल की दुकान पे या किसी ऐसी जगह पे प्लान देते हैं जिससे कि बिल्कुल डिस्टरबेंस होता है और कंसंट्रेशन बन नहीं पाता। और कंसंट्रेशन जब बन नहीं पाएगा तो ना ही आप अपनी बात ट्रांसफर कर पाएंगे उसको अच्छे तरीके से, और ना ही वो आपकी बात का ध्यान दे पाएगा। तो बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आता है और सेल क्लोजिंग नहीं हो पाता। हमारा पहला इंप्रेशन ही बहुत खराब हो जाता है, बीच बीच में रुकावटें आ जाती, बीच बीच में कोई ना कोई बाधा बन जाता है, कोई नया ग्राहक आ जाता है उस दुकान पे। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि सामने वाले को प्लान या तो उसके घर पे देना है या उसको प्लान हमें अपने घर पे बुला करके देना है या कहीं शांति जगह हमें चुनना चाहिए। हमें कभी भी किसी ऐसे रेस्टोरेंट वगैरह में प्लान नहीं दिखाना चाहिए जहाँ बहुत शोर शराबा है। रेस्टोरेंट में भी अगर दिखा रहे हैं तो जहाँ शांति जगह आप रेस्टोरेंट है, जहाँ शोर शराबा बहुत कम होता है, भीड़ बहुत कम आती है, जहाँ शांति से 1 घंटा बात किया जा सके, वहां पे आप प्लान देने का जगह चुन सकते हैं। इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान देना है। बहुत सारे लोग प्लान दिखाने लग जाते हैं रेलवे स्टेशन पे, भीड़ भाड़ वाले इलाके पे, तो ये चीजें नहीं करनी है। रेलवे स्टेशन पे भी लोग प्लेटफॉर्म पे भी बैठ के प्लान दिखाने लगते हैं तो सामने ध्यान बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट होता रहता है, बार बार आवाज आती रहती है बहुत सारे पब्लिक का या बहुत सारी जो है ट्रक और बसों का, जिससे ध्यान आप खींच नहीं पाते उस व्यक्ति का। बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि वो व्यक्ति प्लान दिखाते समय डिस्ट्रैक्ट ना हो, वो डिस्टर्ब ना हो, नहीं तो इरिटेशन भी आता है बार बार और हम अपनी चीजों को समझा नहीं सकते अच्छे तरीके से। दूसरी चीज, जब भी हम लोग प्लान दिखाते हैं साथियों तो उसमें सामने वाला आपका ड्रेस कोड बहुत ज्यादा मायने रखता है, उसको भी आपको सही करना होगा। सामने वाले आपको ड्रेस कोड को भी देखता है,
हम 100 करोड़ का प्लान तो दिखा रहे हैं लेकिन हम कुछ भी पहन के चले गए। ये चीजें हमने पहले दिन कवर किया था थोड़ा, लेकिन फिर मैं थोड़ा डिटेल करना चाहूंगा इसको कि आपका ड्रेस कोड बढ़िया हो, और जब भी आप प्लान दिखा रहे हैं तो आपके प्लान दिखाने का तरीका बहुत अच्छा, आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए। कुछ लोग प्लान दिखाने के दौरान बिल्कुल बिना एनर्जी के प्लान दिखा रहे हैं। आपको मेरी ये ध्यान से समझिएगा सर, बहुत सारे लोग प्लान दिखाते समय बिल्कुल एनर्जेटिक नहीं होते हैं, उनके चेहरे पे एक अलग टाइप का जो है जोश नहीं होता है, और वो किसी भी बात को सिर्फ कहते हैं, सिर्फ सामने वाले को जानकारी देते, सामने वाले को सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे होते। जैसे मैं आपको इंफॉर्मेशन दे के दिखाता हूँ सर, आप तो सामने वाला व्यक्ति सर कई बार क्या होता है कि वो प्लान तो दिखा रहा होता है लेकिन बिना एनर्जी के प्लान दिखा रहा होता है। प्लान तो बहुत बढ़िया करने आता, हमारे बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लानर यहाँ पे दिख रहे हैं जो स्टेज पे बहुत अच्छा प्लान करते हैं, लेकिन कई दफे आपने जो प्लानर है हमारे, उन्होंने महसूस किया होगा कि बहुत सारे हमारे फाइटर सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे होते। जैसे सर नमस्कार, मैं बब्बन कुमार आपसे कुछ बात करना चाहूंगा अपने प्लान के बारे में। एक बहुत बड़ी कंपनी है सर AWPL, जो आयुर्वेद के सेक्टर में बहुत बढ़िया काम कर रही है, और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आपकी जिंदगी बदल सकती है सर, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है सर। तो मतलब कोई एनर्जी नहीं है। अगर इसी चीज को थोड़ा सा एनर्जेटिक तरीके से अगर बोला जाए, सर नमस्कार, मैं बब्बन कुमार, और अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे सर कि क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या बिजनेस प्लान है जिससे हमारी और आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। हमारी संस्था की शुरुआत आज से 10 साल पहले हुई थी। तो मतलब बातों में एक एनर्जी हो, आपका कॉन्फिडेंस झलक रहा हो, आपका जोश जुनून झलक रहा हो, इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान दें। आपकी बातें जो है वो सामने वाले को फील कराएं, सामने वाले को जोर के रखें, जोश जुनून दिलाएं। और बॉडी लैंग्वेज के साथ बात करना, कॉन्फिडेंस के साथ बात करना, ये दोनों में अंतर है। एनर्जेटिक होकर के बात करना और बिल्कुल शांत तरीके से सिर्फ रटी हुई बातों को कहना, ये दोनों में अंतर है। तो बहुत ज्यादा इस चीज का ध्यान देना है आप सारे लोगों को। कैसे करना है, बॉडी लैंग्वेज मायने रखता है। फीलिंग के साथ आपको सामने वाले को प्रेजेंटेशन देना है, उसको फील होना चाहिए। यहाँ भाई आप कुछ कह रहे हैं, नहीं तो पता चलता है सामने वाला सो रहा होता है, जबकि मार रहा होता है, और हम प्लान पे प्लान दिखाए जाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी लैंग्वेज में वो जो जुनून नहीं दिखता है। इस चीज का ध्यान देना। प्लान दिखाने से पहले हमें ध्यान देना है कि टूल्स हमारे पास हो, डायरी हमारे पास हो, पेन हमारे पास हो, फोल्डर हो हमारे पास, और भी जो जरूरी चीजें हैं वो हमारे पास होनी चाहिए साथियों। बहुत सारे लोग मौखिक प्लान दिखा रहे होते हैं, ये बहुत गड़बड़ होता है। टूल्स के साथ जाए, फोल्डर के साथ जाए। फोल्डर आपका साफ सुथरा होना चाहिए, इस चीज का भी हम ध्यान दें। बहुत पुराना दुराना फोल्डर लेके पहुंच जाते हैं बहुत सारे लोग, और 100 करोड़ का प्लान दिखाते हैं। सामने वाला थोड़ा अगर समझदार है, सामने वाला अगर थोड़ा सा सिंसियर है, तो वो ये समझ जाता है कि ये आदमी 100 करोड़ का प्लान तो दिखा रहा है, लेकिन इसकी जो ये किताब है, इसका जो फोल्डर है, ये कितना मैला कुचैला है, और ये कितना जो है मुड़ा तुड़ा हुआ है, और ये हमें 100 करोड़ का प्लान बताना चाह रहा है। वो व्यक्ति जो है फिर उसका इंप्रेशन, आपका इंप्रेशन गड़बड़ हो जाता है उसके सामने। तो टूल्स होना चाहिए, साफ सुथरा आपका सारी चीजें होनी चाहिए सर, इसका ध्यान देना है। मायने यह नहीं रखता कि आप कितना अच्छा बोलते, मायने यह रखता है कि आप कितना अच्छा समझा पाते, सामने वाला आपसे कितना अच्छा जो है इंप्रेस हो पाता है, ये चीज मायने रखता है। बहुत बढ़िया आप बोलते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सामने वाले के मन में इच्छा जग रही कि नहीं, उसके अंदर क्यूरियोसिटी जगा पा रहे हैं कि नहीं आप, वो व्यक्ति जो है एक्साइटेड हो रहे हैं कि नहीं आपकी बातों से, समझ रहा है कि नहीं, ये चीज मायने रखता है सर। तो इसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर करना होगा अपने आप को, हमें एक अच्छा कलाकार बनना होगा। बॉडी लैंग्वेज के साथ हमें बातचीत करने आना चाहिए। कभी भी हम लोग बातचीत करते हैं सर,
तो ध्यान देना है कि बहुत सारी चीजें हमें प्लान करने से पहले ही जानने की जरूरत होती है। बहुत सारे लोग बिना जाने पहचाने ही प्लान देना शुरू कर देते, बिना जो है उसकी स्थिति को जाने ही प्लान शुरू कर देते, उसके घर के हालात और उसके घर में कौन है कौन नहीं है इस सब चीजों के जाने बिना ही प्लान शुरू कर देते हैं। फिर बाद में पता चलता है कि बगल से उसका दादा आता है, उसके पिताजी आते हैं, कोई और आता है और डिस्टर्ब कर देता है। और कई बार तो ऐसा हुआ कि घर का गार्जियन आया, बोला कि कौन है, यहाँ क्यों आए हो, लेके उठो अपना प्लान, ये सारी चीजें आज के बाद यहाँ देखना मत। तो बिना जाने समझे अगर हम प्लान दिखा रहे होते हैं तो ये भी थोड़ा सा गड़बड़ होता है सर। तो आप उस व्यक्ति के परिवार और उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करें, उसको समझें, उसको थोड़ा सा सुने, उसे बोलने का मौका दें। बोला जाता है कि हमें प्लान की शुरुआत में ही 80% सुनना है और 20% बोलना है, ताकि उस व्यक्ति की कमजोरी और उस व्यक्ति की ताकत का पता चले, उस व्यक्ति की और जो इंफॉर्मेशन है उसका पता चले। उसी हिसाब से हम प्लान के दौरान उन्हें अपने प्लान में वो सारी चीजें दिखा पाएंगे जो उनके नीड की चीजें हैं। तो ये थोड़ा सा कन्वर्सेशन होना चाहिए। कई बार लोग जो है ये सब चीजें नहीं कर पाते। आपका जो मेन प्राथमिकता होनी चाहिए सर कि उसकी जिंदगी में कुछ जो नीड की चीजें हैं वो हम बता पा रहे हैं कि नहीं, वो जो रियल में चाहिए उसको वो हम अपने प्लान के अंदर प्रेजेंट कर पा रहे हैं कि नहीं। हो सकता है कि उसको बहुत ज्यादा पैसे रुपए की ज्यादा जरूरत हो सकता है उसके घर में पैसे की जरूरत ना हो, पैसे की कमी ना हो, लेकिन उसको मान सम्मान की जरूरत हो। तो इस चीज को हमें भांपना हो, इस चीज को हमें फील करना होगा। फील फाउंड एंड ऐसे करके कोई स्लोगन आता है हमें दुबे सर का, मुझे याद नहीं आ रहा है ठीक से। तो हमें सामने वाले को फील करना है, इस हिसाब से ही उसको हमें उसको डिजर्व उसको देना है, पेश करना है उसके सामने उन चीजों को, परोसना है उन सारी चीजों को जो उसे जीवन में वाकई में चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को मान सम्मान चाहिए, बहुत सारे लोगों को पैसा चाहिए, बहुत सारे लोगों को मान सम्मान पैसे के साथ साथ उन्हें बंगला चाहिए, उन्हें अच्छी दुनिया घूमनी है, देश दुनिया घूमनी है। तो ये चीजें हमें प्लान के पहले ही समझना हो, क्या कि उसकी नीड क्या है, उसकी जरूरत क्या है, तो ज्यादा अच्छा प्लान हो पाए। उसका प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर क्या है, कौन सी ऐसी बात है जो उसको ज्यादा एक्साइटेड करेगी, मोटिवेट करेगी। इस चीज को भी हमें थोड़ा ढूंढना, पीएमएफ ढूंढना पड़ेगा उसको। उसके बाद आप प्लान के दौरान थोड़ा सा आप कंपनी प्रोफाइल की बात करें, प्रोडक्ट की बात करें, इसमें टाइमिंग का भी बहुत ज्यादा ध्यान दें। कृष्णा सर आपने भी देखा होगा या हमारे और भी जो लीडर हैं वो जानते होंगे कि कुछ लोग बहुत लंबा चौड़ा प्रोफाइल बताने शुरू कर देते हैं। वो कंपनी का प्रोफाइल बताने में ही आधा घंटे का समय ले लेते हैं, कंपनी का प्रोडक्ट प्लान बताने में ही वो 1 घंटे आधे घंटे का समय ले लेते हैं, और बिजनेस प्लान तक आते आते वो व्यक्ति बोर हो जाता है। वो व्यक्ति बोलता है भाई साहब माफ करो, बहुत देर हो गई, अब मुझे जाना है, मेरे को कॉल आ रहा है, मुझे ये आ रहा है, मुझे जो है निकलना है, बहाने बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको हम इतना लंबा चौड़ा प्लान दिखा रहे होते हैं कि वो बोर होने लगता है। उसको जो है लगता है कि साला मैं अगर जुड़ा नहीं हो तो इतना पका रहा है, अगर इसके साथ मैं जुड़ जाऊंगा तो मुझे पका पका के मार डालेगा। ऐसा भी फील हो जाता है सर कस्टमर को। तो ध्यान देना है, टाइमिंग का बहुत ज्यादा ध्यान देना है। प्रोफाइल जितने टाइम में बताना है उतने टाइम में प्रोफाइल बताइए, जितने टाइम में उसको प्रोडक्ट बताना है उतने टाइम में प्रोडक्ट बताइए, और जितने टाइम में उसको बिजनेस प्लान बताना है उतना ही टाइम आप बिजनेस प्लान में लीजिए। इस चीज को ध्यान दीजिए। उसके बाद आप दुनिया भर का फॉलोअप करिए, वो अलग चीज हो जाती है। फिर आप घंटे 2 घंटे 3 घंटे भी उसका फॉलोअप प्लान के जस्ट बाद भी कर सकते हैं, फिर उसको बोरियत नहीं। इसलिए ध्यान दें, जब भी अपनी बातचीत शुरू करें सर तो आप अपनी पर्सनल स्टोरी से शुरू कर सकते हैं, आप अपने पर्सनल कोई ऐसी कहानी से शुरू कर सकते हैं ताकि सामने वाले को कनेक्ट करना है। तो ऐसी चीज आप रख सकते हैं। लोगों को कनेक्ट करने के लिए कोई ना कोई ऐसी चीज हमें बतानी होती है जिससे वो कनेक्ट हो जाए। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले सेशन में कि हमें प्लान और फॉलोअप में क्या चीजें करनी है और क्या चीजें नहीं करनी।
ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सर फॉलोअप की। फॉलोअप के दौरान बहुत सारी ऐसी मिस्टेक जो हम करते रहते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि फॉलोअप के दौरान बहुत सारी जो मिस्टेक्स हो जाती है जिसकी वजह से हमारा बंदा हमें रिजेक्ट कर देता है, मन ही मन वो हमारे को रिजेक्ट कर देता है। अगर वो सुन भी रहा है तो बेमन से सुन रहा है, टालने के लिए सुन रहा है, या वो आपका थोड़ा बहुत मान सम्मान करता है इसलिए सुन रहा है, और जल्दी से वो आपको सुनने के बाद फिर आपको टालने वाला है। इस माइंड सेट से वो बैठा होता है। अगर हम कुछ ऐसी मिस्टेक करते हैं जो मिस्टेक हम अभी आप वाले, इस चीज का ध्यान देना। तो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिसको हमें अवॉइड करना है ताकि हमारा जो सेल है वो बढ़ जाए, जो हमारी ज्वाइनिंग का रेशियो है वो बढ़ जाए। स्लाइड दिख रही है ना सर? जी सर दिख रही है। बहुत बढ़िया। तो क्या आप लोग जानना चाहेंगे कि वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हम लोग अक्सर करते रहते हैं और हमारी डाउनलाइन भी करती है? जी सर। जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया। मिस्टेक नंबर 1, हम लोग अक्सर लोगों को प्लान तो दे देते हैं लेकिन फॉलो अप करने में बहुत ज्यादा देरी कर, बहुत ज्यादा डिले कर। बहुत सारे लोगों को हम प्लान के दौरान मोटिवेट कर देते हैं, प्लान के दौरान उन्हें तैयार कर देते हैं, वो लोग हाँ भी बोल देते हैं, लेकिन हम लोग उनका फॉलो अप नहीं करते हैं। अगर उस व्यक्ति का अगर फॉलो अप समय से नहीं होता है तो वो व्यक्ति बहुत ज्यादा जो है गैप होने की वजह से, बहुत ज्यादा लंबा समय होने की वजह से वो व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं उसका जोश जुनून, उसका जो मोटिवेशन लेवल है वो डाउन होते रहता है। वो धीरे धीरे जो है नेगेटिव होते रहता है। बहुत सारे लोग उससे सलाह ले लेता है वो। हम लोगों को 4 बेसिक्स बताया करते थे बहुत पहले कि भाई लिस्ट बनानी है, प्रोस्पेक्टिंग करनी है, प्लान करना है और फॉलो अप करना है। ये 4 बेसिक बताया करते थे। मुझे लगता है सर कि 4 बेसिक की जगह अगर 3 बेसिक ही हो तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपकी ज्वाइनिंग का रेशियो बढ़ जाएगा। फॉलो अप हम अलग से करने की कोशिश करते हैं। 48 घंटे और 72 घंटे के अंदर दोबारा हम मिलने की कोशिश करते हैं। तो इसमें अगर मैं थोड़ा सा अगर आपको अपग्रेड करूं, थोड़ा सा मैं बताने का प्रयास करूं कि सर संभव हो तो प्लान के जस्ट बाद ही फॉलो अप करने से आपके रिजल्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। सामने वाले बंदे को हम फॉलो अप के लिए अलग से टाइम देने के बजाय, अलग से उसको 72 घंटे मिलने की बजाय अगर वही हम उसको प्रिपेयर करते हैं, वही उसका माइंड सेट करते हैं, वही उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हैं, उसके ऑब्जेक्शन का सॉल्यूशन देते हैं सर, उसके सवालों का जवाब दे देते हैं सक्सेसफुली, तो व्यक्ति जो है शायद हमारे साथ जुड़ सकता है। अब आपको यह बात समझना होगा सर, यह बात समझना होगा कि हम जो व्यक्ति ऑलरेडी जो है प्रिपेयर हो चुका है, मोटिवेट हो चुका है, उसको हम ठंडा करने के लिए क्यों छोड़ रहे हैं? लोहा जब गर्म हो चुका है तो उसको हम 24 से 48 घंटे का वक्त क्यों दे रहे हैं? वो एक ऑप्शन है। अगर कोई व्यक्ति एकदम से ना बोल रहा है या फिर उसको बहुत इमरजेंसी आ रहा है, कुछ ऐसा, या सोचने का टाइम ले रहा है, वो तो हम सवालों का जवाब देने के बाद भी अगर उसका ज्वाइनिंग नहीं करा पा रहे हैं तो हम 24 से 48 घंटे के बाद मिलेंगे, ये ऑप्शनल है। लेकिन कोशिश ये करें कि प्लान की तुरंत बाद ही उस क्लोजिंग करें, उसको फॉलो अप करें, उसका फॉर्म फिलअप कराएं। लिस्ट बिल्डिंग, प्रोस्पेक्टिंग एंड प्लान एंड आफ्टर देन फॉलो अप। प्लान के तुरंत बाद फॉलो अप करने से ज्यादा रिजल्ट का चांस बढ़ जाता है। समीम सर, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जी सर, ऐसा होना चाहिए ना सर? जी सर, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए सर। गुरुजी, माँ गुरु अंकुर सर भी बताते हैं कि प्लान के तुरंत बाद आप फॉलो अप करते हैं तो रिजल्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। सामने वाले का जुड़ने का चांस 90% से ज्यादा होता है। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान देना है सर। आपका तुरंत किया हुआ फॉलो अप बहुत कारगर होता है। नहीं तो अगर हम उसको टाइम दे देते हैं तो उसका मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है। वो बहुत सारे लोगों से सलाह लेने लगता है, बहुत सारे लोगों से पूछने लगता है कि भाई यार एक प्लान है,
ऐसा वैसा है, बहुत अच्छा है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी जुड़ूं और आप भी हमारे साथ जुड़ जाओ और हम लोग मिलकर अच्छा करेंगे। वो व्यक्ति जो है किसी नए पर्सन को आधी अधूरी जानकारी देना शुरू कर देता है, किसी नए व्यक्ति को वो प्लान बताने का प्रयास करता है, वो जो है सामने वाले से राय मशवरा लेने लगता है जो कि इस बिजनेस के बारे में नहीं जान रहा है। तो आधी अधूरी जानकारी देने की वजह से वो व्यक्ति जो है बहुत एक्साइटेड होकर अपने बहुत सारे लोगों का प्लान शो करना चाहता है या लोगों को ज्वाइन कराना चाहता है। इस सोच की वजह से वो फिर नेगेटिव हो जाता है, निराश हो जाता है, क्योंकि उसके पास नॉलेज कमी होती है, वो सही से बात नहीं कर सकता, सामने वाले को एग्जैक्ट जो प्लान हमने दिखाया था वही प्लान वो नहीं दिखा सकता, इसलिए वो 24 से 48 घंटे के भीतर ठंडा होगा। कोशिश करें फॉलो तुरंत करें। ये हमारी मिस्टेक जो होती है, मिस्टेक नंबर 1 में ही ये चीजें हम आपको बता रहे हैं जो हमें नहीं करना है। नेगेटिव होने के चांस बढ़ जाते हैं अगर हम इसको मौका दे देते। तो ट्राई करें सर कि ऑन द स्पॉट उस व्यक्ति की ज्वाइनिंग कराएं, ऑन द स्पॉट उस व्यक्ति का फॉलोअप मार के और उसका फॉर्म फिलअप कराएं। इस चीज को ध्यान दें। और बहुत सारे लोग तो इसलिए भी फॉलोअप नहीं करते क्योंकि उनको रिजेक्शन का डर होता है। बहुत सारे लोग प्लान ही कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, बहुत सारा दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, संजीव सर की बात कर रहे हैं, महिपाल सर की बात कर रहे हैं, वो बात ही कर रहे हैं, वो सामने वाले को ये नहीं बोल रहे हैं कि सर आप का डिसीजन होना चाहिए, डिसीजन के लिए उसको फोकस ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए बंदा जो है शायद नहीं जोड़ता है। हमें डर होता है कि वो हमें रिजेक्ट ना कर दे, इसलिए भी कई बार हम बातें ही करते रह जाते हैं, उसको दुनिया भर की बातें आते रह जाते हैं, मेन मुद्दे पे हम आते ही नहीं। उससे पैसा मांगने के लिए हम शर्माते हैं, पैसा मांगने का कोशिश ही नहीं करते। कई बार वो बंदा हम मतलब क्या बोले, जैसे मोबाइल का चार्जर एक बार चार्ज हो गया तो फिर दोबारा हम उसको चार्ज करने में लगे हुए, दोबारा चार्ज करने में लगे हुए। पहले तो ऐसा होता था कि मोबाइल की बैटरी जो है ज्यादा चार्ज में लगा देने से फूल जाती थी, फट जाती थी, विस्फोट हो जाता था। लेकिन अब तो ऑटो कट हो गया, मोबाइल की चार्जर अगर चार्ज हो गया मोबाइल तो वो ऑटो कट हो जाता, तो सामने वाला भी ऑटो कट हो जाता। अगर बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मोटिवेट किए जा रहे हैं, जबकि वो चार्ज हो चुका है, जबकि वो मोटिवेट हो चुका है, अब उससे मुद्दे की बात करनी है और उस बंदे का ज्वाइनिंग करानी है, उसको पूछना है, उससे बुलवाना है, लेकिन हम भागना चाहते हैं, हम उसके रिजेक्शन से बचते हैं, उसके रिजेक्शन से डरते हैं। ये ध्यान देना है सर। और सामने वाला बहुत ज्यादा बोर हो जाता है और वो फिर कट ऑफ करने लगता, वो दूर होने लगता है। इस चीज का ध्यान दें। स्टॉप डिलेइंग द फॉलोअप। मिस्टेक नंबर 2। बात समझ में आ रही है सर? कृष्णा सर, ये चीजें क्लियर हो रही हैं? जी सर। जी सर, जी सर। ये मिस्टेक होती है कि नहीं सर? अक्सर होती है सर, अक्सर होती है। होती है, इसीलिए ज्वाइनिंग का रेशियो बहुत कम। मिस्टेक नंबर 2, दूसरे हम जो मिस्टेक करते हैं सर वो ये कि सामने वाले व्यक्ति का फॉलोअप तो कर रहे होते हैं लेकिन हम उससे डिसीजन के बारे में पूछ नहीं रहे होते, पूछते ही नहीं है। समझ रहे हैं सर? उस व्यक्ति को हमें ज्वाइन कराना है ना, दरअसल हम किस लिए गए? उस व्यक्ति को ज्वाइन कराने गए। अब तो वही बात हो जाती है कि हम गए क्रिकेट खेलने और पिच पे जाकर के हम बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं। इस चीज को ध्यान देना है सर, जो मैं अभी बता रहा हूँ। बहुत ज्यादा ये मिस्टेक हो रही है, लोग डिसीजन के बारे में बात ही नहीं करते हैं, सामने वाले को पैसा मांगते ही नहीं है, सामने वाले को पूछते ही नहीं है कि सर आपका क्या डिसीजन है सर। उसका डिसीजन हमें लेना है सर, हम अपना ही थोपते रहते हैं, अपना ही हमें नहीं थोपना है सर, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि सामने वाले को अगर हम बहुत ज्यादा प्रेशराइज करके ज्वाइन भी करा देंगे, प्रोडक्ट भी दे देंगे, तो वो व्यक्ति हमारे साथ काम नहीं करेगा सर। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति काम तो तभी करेगा जब उसका खुद का डिसीजन होगा। इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। फॉलोअप करने का मतलब ही होता है, जब फील्डिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, उसका मतलब ही होता है सर रन बनाना। मेन मुद्दा है रन बनाना। उसी तरीके से आप भी सामने वाले के यहाँ गए हैं सेल क्लोज करने, तो प्लान के बाद हम सेल क्लोजिंग की बात तक नहीं करते हैं, इसलिए सामने वाला व्यक्ति हमसे जुड़ता नहीं है।
दुनिया भर की बातें नहीं करना है सर, उससे बात ही करते चले जा रहे हैं, बात ही करते चले जा रहे हैं, उसको मौका ही नहीं दे रहे बोलने का, या उससे हम पूछ ही नहीं रहे हैं कि वो ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा, उसका डिसीजन हम सुनते ही नहीं है सर, इसलिए भी रिजल्ट नहीं आता। फियर ऑफ आस्किंग द डिसीजन टू द प्रोस्पेक्ट, डर होता है हमें कि कहीं वो हमें मना नहीं कर, ये गलती नहीं करनी है हम सारे लोगों। प्रोस्पेक्ट विल ज्वाइन फ्रॉम हिज डिसीजन नॉट फ्रॉम योर डिसीजन, उसका डिसीजन हमें लेना है, उसे प्रेशराइज नहीं करना है। और रियल मायने में सर आप भी जानते हैं कि जब भी सामने वाला जुड़ेगा तभी रियल में काम स्टार्ट होगा, जब भी उसका खुद का डिसीजन होगा तब वो हमारे साथ लिस्ट बिल्डिंग करेगा, तब वो हमारे साथ आकर के बिजनेस में इंटरेस्ट लेकर के हमारा साथ देगा, जबकि हम डिसीजन उसका नहीं बल्कि अपना थोपते रहते हैं। सारी चीजें बेकार चली जाती हैं, सारा प्लान, सारा इन्विटेशन, सारा फॉलोअप बेकार हो जाता है जब हम उस व्यक्ति का डिसीजन नहीं लेते, उस व्यक्ति का क्लोजिंग नहीं करते, उस व्यक्ति से पैसा नहीं मांगते हैं, सब फालतू चला जाता है। तो बहुत सारे लोग सैकड़ों घंटे बर्बाद कर देते हैं क्योंकि वो पैसा मांगने में शर्माते हैं, उनका प्लान फॉलोअप सब बेकार जाता है, आना जाना सारी चीजें बेकार चली जाती है। और बहुत सारे लोगों को जो फियर है उस फियर को दूर करना होगा, और बहुत से लोगों को फियर इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने क्षेत्र में अपने इस फॉलोअप और प्लान की चीजों को मास्टर नहीं है। बहुत सारी छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान देना होगा, छोटे छोटे पॉइंट्स का ध्यान देना होगा, छोटी छोटी गलतियां जो हमसे हो रही हैं उसको नहीं करना है सर, आप सारे लोगों को इस चीज को समझना होगा, तब जाके आप एक अच्छा क्लोजर बन पाएंगे। हमेशा आपको सीखना है अपने जिंदगी के अंदर कैसे करना। जब भी कोई एक्टर एक्टिंग करता है तो क्या गजब की एक्टिंग करता है। अभी हम लोग बैठे थे 2-3 लोग रात में और ऐसे ही एक मूवी का छोटा सा हिस्सा हम लोग देखना शुरू किए। वो एक्टर इतना बढ़िया एक्टिंग कर रहा था, हम लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। प्राण सर भी थे हमारे साथ में, अनूप जी थे। तो जैसे एक एक्टर बहुत अच्छी एक्टिंग करता है और हम उसकी एक्टिंग से प्रभावित हो जाते हैं, मजा आ जाता है। और अगर कॉमेडी मूवी है तो हम बहुत जोर जोर से हंसना शुरू करते हैं, जबकि वो कैमरे के सामने एक्टिंग कर रहा होता है। सर आप लोगों को समझना चाहिए चीज को कि वो कैमरे के सामने एक्टिंग कर रहा है। कई बार गलतियां भी करता है तो उसको कट किया जाता है और फाइनली वो अपने आप को तैयार कर लेता है एक्टिंग करने के लिए, और इतना प्रैक्टिकल एक्टिंग करता है वो सामने वाला हीरो या एक्टर या एक्ट्रेस कि हम उसके एक्टिंग से, या तो कॉमेडी मूवी है तो जोर से हंसना शुरू करते हैं, और अगर वो दुखी होने वाली मूवी है तो हम रोना भी शुरू कर देते हैं। तो वो स्क्रिप्ट ही होता है जो उसको तैयार करके रखता है। उसी तरीके से हमें भी प्लान, फॉलोअप और ऑब्जेक्शन हैंडल करने का तरीका हमें सीखना होगा, हमें प्रैक्टिकल तौर पे उसको जो है फील कराना होगा, तब जाके बहुत बढ़िया रिजल्ट आप निकाल पाएंगे। बात समझ में आ रही है सर? जी 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 सर। जी सर। मिस्टेक नंबर 3 मिस्टेक हम क्या कर रहे होते हैं, सामने वाला सफोकेशन महसूस करता है। जब हम किसी को ना बोलने का रास्ता बंद करके रखते हैं सर, तो वो व्यक्ति जो है या तो हमसे इरिटेट होता रहता है, या फिर वो बहुत ज्यादा घबराता रहता है, या फिर वो व्यक्ति हमें ना बोलने के मूड में बिल्कुल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है, क्योंकि हम ना बोलने का रास्ता ही उसका बंद कर दिए हैं। तो ध्यान देना है, ये थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा कि सर ये क्या बता रहे, ना बोलने का रास्ता खोलने के लिए मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो सर दरअसल सामने वाले को अगर हम अच्छा फील कराना चाहते हैं, उसको हमें यस और नो का दोनों का ऑप्शन हमें ओपन करके रखें। उसको हमें ये जताना है, एहसास दिलाना है कि सर मैं आपके साथ सिर्फ एक डिस्कशन कर रहा हूं, मैं आपके साथ एक प्लानिंग का डिस्कशन कर रहा हूं सर, जिससे हमारी और आपकी लाइफ बदल सकती है। बाकी सर ये डिसीजन आपके ऊपर है, आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो भी आपका वेलकम है, और अगर आप हमारे साथ डिसीजन नहीं भी लेते हैं तो भी सर आपका वेलकम है। सर आपके साथ हमारा संबंध बना रहेगा, आपके साथ हमारा रिलेशन बना रहेगा सर। आपकी जो हमारी दोस्ती, मित्रता या जो भी हमारा संबंध है सर, वो कभी डाउन नहीं होगा, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। सामने वाला तब जाके रिलैक्स फील करता है और फिर आप वो लंबी सांस लेता है, और फिर कई बार जो है आपको फिर ध्यान से सुनना शुरू करता है, क्योंकि हमें उसे ना बोलने का दरवाजा बंद नहीं कर। बात क्लियर हो रही है सर?
जी जी। सर। ये सफोकेशन महसूस नहीं करवाना। कई बार हम इतना प्रेशर कर देते हैं अपने रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त, मित्र को कि वो ना नहीं बोलता, वो जुड़ तो जाता है, प्रोडक्ट तो ले लेता है, लेकिन वो व्यक्ति किसी तरह से पीछा छुड़ाना चाहता है। वो ये समझ जाता है कि सामने वाला अभी बिना ज्वाइन किए हमको इतना घेरे हुए है, इतना ज्यादा टॉर्चर किए हुए है, इतना ज्यादा प्रेशराइज किए हुए है, तो मैं ज्वाइन कर जाऊंगा तो मेरी जिंदगी की वाट लगा देगा, ये तो मेरी लाइफ चौपट कर देगा, ये तो प्रेशर कर करके। ध्यान देना है सर इस चीज को। तो हाँ और ना दोनों का जो डोर है उसको ओपन करके रख, बहुत ज्यादा ध्यान, ऑप्शन रखना है उसके सामने, दोनों ऑप्शन। वो आए तो भी बेस्ट, नहीं आता है तो भी उसका वेलकम करना है, उसको जताना है कि मैं आपके साथ हमेशा हूं। अनम्यूट करें सर, अनम्यूट करें, आपका म्यूट हो गया है। मिस्टेक नंबर 3। तो इस चीज को हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है सर कि हमें सामने वाले का वो ऑप्शन दे के रखना है ताकि वो हमारे साथ कंफर्ट फील करे, ताकि वो शांत महसूस करे और डिसीजन भी ले सके। वो सही डिसीजन तब लेगा जब हम उसे कंफर्ट फील कराएंगे, उसे जो है सफोकेशन फील नहीं कराएंगे। मिस्टेक नंबर 4, चौथी मिस्टेक क्या हो रही है सर? फॉलोअप के दौरान बहुत सारे लोगों से मिस्टेक हो रही है और वो है नॉट कैरिंग द प्रोडक्ट्स विद यू। बहुत सारे लोग बिना प्रोडक्ट लिए प्लान करने निकल जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है मैं जो बता रहा हूं सर, ये मेरे से भी हुआ करती थी, लेकिन अभी मुझे रियलाइज हो रहा है कि हमने कितनी बड़ी मिस्टेक करी है जिसकी वजह से हमारा ज्वाइनिंग का रेशियो कम आ रहा था सर। और आपको भी इस चीज को रियलाइज करना होगा सर। जब भी हम प्रोस्पेक्ट के घर जाते हैं, उसको प्लान करते हैं और अगर वो व्यक्ति प्रोडक्ट मांग देता है बाई द, तो हम क्या करते हैं कि उससे बोलते हैं कि सर आप पैसा दीजिएगा तो हम उस पैसे से प्रोडक्ट खरीदेंगे और फिर हम आपको प्रोडक्ट ला के देंगे। तो ये तो सर वही वाली बात हो गई कि अगर हम किसी दुकान पे जाकर चाय मांगते हैं कि सर चाय पिला दो भाई, तो वो व्यक्ति बोलता है ठीक है 10 रुपया लगेगा, और आप 10 रुपया निकाल के देते हैं तो बोलता है कि ठीक है दूध लेके आता हूँ, तो चाय पत्ती ले, फिर आपका चाय बनाता हूँ, फिर पिलाता हूँ। तो वो तो बंदा जो चाय पीना चाह रहा है वो तो बोले अरे भाई कर क्या रहे हो यार, तुम चाय पिला रहे हो कि मतलब चाय बनाना सिखाओगे? ये वाली हालत होती है सर। जब भी हमसे सामने वाला प्रोडक्ट मांगता है तो हम उसे प्रोडक्ट दे नहीं पाते, दरअसल हमारे पास प्रोडक्ट होता नहीं है तो देंगे कहाँ से? तो इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि हमारे पास कम से कम 10,000 रुपए का प्रोडक्ट तो होना चाहिए जिससे सामने वाले बंदे को हम एट वंस कुछ प्रोडक्ट दे के आए, या हो सकता है उसके नीड का सारा प्रोडक्ट हमारे पास हो जो वो डिमांड कर रहा है। और इस चीज को महागुरु अविनाश सर ने भी बहुत बार हमें कई बार ट्रेनिंग्स में बताया और भी सीनियर लीडर्स ने ट्रेनिंग के अंदर बताया, यहाँ तक कि संजीव गुरु जी ने भी बताया कि प्रोडक्ट कैरी करना होता है।
15 से 20 हजार का प्रोडक्ट सर लोगों ने बताया, मैं बोलता हूँ केवल 10,000 का ही आप प्रोडक्ट लेके मार्केट में निकलिए। अगर बहुत तेजी से आपको ग्रो करना है, ज्वाइनिंग का रेशियो बढ़ाना है, आपके साथ नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर को बढ़ाना है सर, हर बंदे को आप प्रोडक्ट दे के आए, इसके लिए आपके पास दिखाने के लिए प्रोडक्ट तो होना चाहिए सर। डेमो प्रोडक्ट के अलावा आपके पास 10,000 का प्रोडक्ट अगर आप कैरी करके जाते हैं तो निश्चित रूप से सर सामने वाला व्यक्ति आपसे बहुत प्रभावित होगा और ज्वाइन भी करेगा। इस चीज को ध्यान दें, प्रोडक्ट देने में गैप नहीं करना। चाय पीने गए हैं तो चाय तुरंत मिलनी चाहिए, तभी आप चाय पी करके आएंगे। उसी तरीके से सामने वाला प्रोडक्ट अगर चाह रहा है, प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है, तो हमें उसे तुरंत प्रोडक्ट देना होना चाहिए। इसके लिए हमारे पास स्टॉक होना चाहिए 10,000 15,000 का। तो ऑलवेज कैरी प्रोडक्ट्स विद यू, इस चीज को आपको ध्यान देना। और आखिरी मिस्टेक जो हम कर रहे होते हैं सर, मिस्टेक नंबर 5, और वो मिस्टेक क्या है? हर्टिंग द ईगो ऑफ द प्रोस्पेक्ट। कई बार हमारे फाइटर हमारे सामने आके बोलते हैं कि सर आज हमने एक प्रोस्पेक्ट की बैंड बजा दी, उसको हमने आज सबक सिखा दिया, ना कुछ ने चबा दिया, उसको जो है बोलती बंद कर, उसको ईंट का जवाब ईंट से दिया, ईंट का जवाब पत्थर से दिया। अरे भाई पत्थर नहीं फेंकना है उसके घर पे। अगर हम पत्थर फेंक देते हैं ईंटें टूट जाएंगी। जिस ईंट से हमें महल बनाना है, जिन लोगों को हमें ज्वाइन कराना है, जिन लोगों को हमें फ्यूचर में ज्वाइन कराना है, उन लोगों का अगर हम ईगो हर्ट करके चले आते हैं, सामने वाला हो सकता है कि हमें रिजेक्ट कर रहा, सामने वाला हो सकता है कि वो हमारी बात को नहीं समझ रहा हो सकता है कि वो व्यक्ति किसी कंपनी के अंदर ज्वाइन करा था और वो फेलियर हो गया, वो बहुत ज्यादा नुकसान कर लिया समय और पैसे का, इसलिए वो इरिटेट हो, इसलिए वो फ्रस्ट्रेट हो, इसलिए वो नेगेटिव हो। लेकिन फिर भी सर हमें उसको उसकी बैंड बजा के नहीं आना, उसके सामने अपने ज्ञान का और अपने टैलेंट का जो है बैंड नहीं बजाना सर। उसके ईगो को हर्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि वो बंदा कहीं ना कहीं अच्छा है, बस उसके नॉलेज या तो सही नहीं है या तो उस बंदे ने कभी धोखा खाया होगा। हमें उस व्यक्ति के नेगेटिव बातों का भी सम्मान रखना है। इस चीज को ध्यान दीजिए। बहुत सारे लोग बातचीत करते हैं और बहुत सारा उसमें हॉट टॉक कर लेते हैं, बहुत ज्यादा जो है उसमें तू मैं कर लेते हैं, बहुत ज्यादा बहस कर लेते हैं, प्रोस्पेक्ट के साथ कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करके चले आते हैं जिन वर्ड्स का इस्तेमाल हमें करना ही नहीं है। हम बोल के चले आते हैं कि तुम्हारे जैसे बहुत लोग हमारे साथ आते जाते हैं, अच्छे डॉक्टर इंजीनियर हमारे साथ जुड़े हैं, तुम नहीं जुड़ोगे तो क्या फर्क पड़ता है। आप जैसे बहुत लोगों को हमने देखा, ऐसे नेगेटिव लोगों को हमने बहुत देखा है। मतलब इस तरीके की अगर वर्डिंग हम यूज कर रहे हैं सर फॉलोअप के दौरान, उसका ईगो हर्ट करके चले आ रहे हैं, तो वो बंदा न तुरंत जुड़ेगा न जिंदगी में कभी और जुड़ेगा। किसी का भी हमें ईगो हर्ट नहीं करना है, इस चीज को ध्यान दीजिए। सामने वाला अगर नेगेटिव बात कर रहा है सर, तो भी उसके नेगेटिव बातों का भी हमें सम्मान कर, पॉजिटिव वे में लेना। आपको ये सोचना है कि यार बंदा अभी किसी कंपनी की वजह से नेगेटिव है, लेकिन जिस दिन ये पॉजिटिव हो जाएगा ये बहुत बढ़िया काम करेगा। सर आप लोगों को याद होगा कृष्णा गुप्ता सर भी नेगेटिव थे, मैं भी नेगेटिव था पुरानी कंपनी की वजह से। यहाँ तक कि जितने बड़े बड़े सीनियर्स जुड़े हैं हमारे साथ या बहुत सारे जो अच्छे लीडर जुड़े हैं हमारे साथ, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लान से, किसी न किसी कंपनी से नेगेटिव थे। मेरा फॉलो हुआ 30-40 बार, मैं नेगेटिव था, लेकिन मेरे सीनियर्स अगर मेरा ईगो हर्ट करके चले आते तो शायद मैं इस इंडस्ट्री में आता ही नहीं दोबारा। कृष्णा सर का हम ईगो हर्ट करके चले आते कि तुम्हारे जैसे बैंक मैनेजर हमने बहुत देखे, अगर ये बोल के चला आता तो क्या कृष्णा गुप्ता सर आज हमारे साथ जुड़े होते, आज स्टार सफायर बने होते। ईगो हर्ट बिल्कुल नहीं करना, सामने वाले को बहुत ही शांत तरीके से, बहुत ही प्यार से हैंडल करना है। बंदा बुरा नहीं होता, बंदे का नॉलेज गलत होता है शायद, इसलिए वो हमारे को रिजेक्ट कर रहा होता, इसलिए हमारे साथ ऑब्जेक्शन उठा रहा होता है। बंदा कभी, पर्सन कभी गलत नहीं होता। पर्सन इज नॉट बैड, he does not have knowledge actually,
इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान देना है। नेवर हर्ट ईगो, रेस्पेक्ट करना है, हमें सभी की रेस्पेक्ट करनी है, सभी की बातों का सम्मान रखना है। कोई अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव है प्रोस्पेक्ट, कोई बात नहीं, आप बल्कि आप क्या करिए सर, मेरी बात आप याद रखिएगा, आज सामने वालों को ये बोल के आइए सर कि कोई बात नहीं सर, मैं समझ सकता हूं सर, शायद मैं आपकी जगह होता तो मैं भी इस तरह से बात करता, क्योंकि सर कहीं ना कहीं आपने ऐसी कंपनियों में शायद धोखा खाया होगा सर, आपको सही प्लेटफॉर्म शायद नहीं मिला रहा होगा सर। कोई बात नहीं सर, आप शांत हो जाइए सर, अभी लग रहा है कि आपका सर मूड सही नहीं है सर, हम लोग सर दोबारा मिलेंगे सर, आपकी बातों का हमें जरा भी ये बुरा नहीं लगा सर, थैंक यू सर, मिलते हैं सर, दोबारा जरूर मिलेंगे सर, बाकी अभी चलते हैं। जब आप इस तरीके से उस बंदे से बात करके सर आप चले जाएंगे ना सर, और वो बंदा बहुत ज्यादा इरिटेट होके आप कुछ वो आपको बोल दिया रहा होगा, आखिरी में वो आपको कुछ सुना दिया रहा होगा, और फिर भी आप रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, पलट के जवाब नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप उसको ये बोल के आ रहे हैं सर कोई बात नहीं सर, मैं समझ सकता हूँ आपका मूड अभी सही नहीं होगा, कोई बात नहीं सर, हम आपसे मिलेंगे सर, थैंक यू सर। तो वो बंदा जब ये देखेगा यार कैसा आदमी है यार, मैं इतना बोल गया, इतना सुना दिया, इतना उसको भगा दिया, और ये हमको बोल रहा है कि सर हम समझ सकते हैं सर आपकी दिक्कत, वो रात भर सोचेगा, रात में सोचेगा कि यार कंपनी कैसी हो पता नहीं, प्रोडक्ट कैसा है पता नहीं, पैसा आता है पता नहीं, लेकिन बंदा तो यार बहुत अच्छा था, उससे मिलने की जरूरत है। और वो सर अगले दिन हो सकता है आपको कॉल भी करेगा, अगले दिन हो सकता है वो मिलेगा भी, या दोबारा जब भी मिलेगा तो आपको बैठाएगा, चाय पिलाएगा, और ऐसा कई बार हो चुका है सर मेरी जिंदगी में, मेरा ये अनुभव है, मैं आपको बता रहा हूँ, 12-14 सालों से मैं डायरेक्ट सेलिंग में हूँ। तो इस चीज का भी हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है। हम सामने वाले का ईगो हट करके चले आते हैं, लड़ के चले आते हैं, बहस करके चले आते हैं, तू मैं करके चले आते हैं, ये नहीं करना सर। कभी भी हमें बहस नहीं करना है। जब भी हम बहस करते हैं सर, एक लाइन यहाँ लिखा हुआ है, यू विन द आर्गुमेंट, बहस तो हम जीत सकते हैं, लेकिन हम उस बंदे को कभी नहीं जीत पाएंगे, उस बंदे को हम खो देंगे सर कहीं ना कहीं। ये बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है सर यहाँ, हम बहस तो जीत जाते हैं कई बार, लेकिन सर हम उस बंदे को खो देते हैं हमेशा के लिए, इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। तो ये सारी मिस्टेक हो रही होती है, जिसको हमें बहुत ज्यादा केयर करना है सर, बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो अगर आप सारे लोगों को बात समझ में आ रही हो सर, तो आप मेरा सपोर्ट करें कि मेरे को बातचीत समझ में आ रही है, सबको क्लियर हो रहा है ना सर, ये मिस्टेक हो रही है ना सर? जी सर। रिजल्ट का रेशियो इसीलिए, थैंक यू, हाथ नीचे करिए, रिजल्ट का रेशियो इसीलिए बहुत कम है क्योंकि हम प्लान के दौरान ही या तो कुछ मिस्टेक कर दे रहे हैं, प्लान के शुरू में ही या तो हम कुछ ऐसा प्रेजेंटेशन कर दे रहे हैं गलत जगह पे, या गलत ड्रेस कोड के साथ, या गलत तरीके से। मैं कृष्णा सर आपको बताऊं, आवाज जा रही है तो? अजय कुशवाहा सर आवाज जा रही है मेरी? आ रही है सर। चलिए, मैं आप सारे लोगों को मैं बताना चाहूंगा सर, मैं एक व्यक्ति का वीडियो देख रहा था, वो बहुत पुराना नेटवर्कर है, मेरी गलती मैं बता रहा हूँ, मतलब मेरे को रियलाइज हुआ, मेरे को ये रियलाइज हुआ, उस व्यक्ति ने बोला कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग की किसी सही प्लेटफॉर्म पे, या अगर आप 4 साल से डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, 5 साल से डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, 6 साल से डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, और अगर आपकी महीने की इनकम 2 से 3 लाख रुपए नहीं है, ये बात मेरे को लग गई सर जो मैं बताने जा रहा हूँ, और मैं अपने अंदर बहुत ज्यादा करेक्शन कर रहा हूँ कि मेरे से कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई। वो बंदे ने बोल दिया सर, उसने बोला कि अगर आप 5 से 6 साल इस धंधे में हैं और आप महीने का 1 लाख 2 लाख रुपए भी नहीं कमा रहे हैं, 3 लाख रुपए भी नहीं कमा रहे हैं, तो साथियों कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कमी नहीं है, आप में भी कमी नहीं है, कमी आपके तरीके में, आपके काम करने के तरीके में प्रॉब्लम है सर। क्योंकि वही प्लेटफॉर्म आप भी
उसी प्लेटफॉर्म पे आप भी काम कर रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे बाकी लोग काम करके 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए महीने का कमाना शुरू कर दिए 4 साल में 5 साल में, और आप नहीं कमा पा रहे। ये सिर्फ आपके लिए नहीं सर, ये मेरे लिए भी है। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं बहुत तुरंत खाऊं, मैं करोड़ों रुपया कमा रहा हूं। मेरे को ये रियलाइज हुआ, और आपको साल से बिजनेस में हूँ, 4 साल से बिजनेस में हूँ, 2 साल से बिजनेस में हूँ, महीने का 50,000 भी नहीं कमा रहा हूँ, 30,000 भी नहीं कमा रहा हूँ, 2 लाख भी नहीं कमा रहा हूँ। तो सर कमी प्लेटफॉर्म में, कमी इंडस्ट्री में नहीं है सर, आप में कमी नहीं है सर। कि हम लोगों ने किन किन छोटी छोटी गलतियों को किया जो मिल करके बड़ी गलतियां हो रही। पुराने जमाने के हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग नहीं हो रहा है सर, अब हमें अपग्रेड करना अपने आप। जैसे हर चीज अपग्रेड हो रही है सर, चाहे वो मोबाइल अपग्रेड हो रही है, बहुत सारा 4 व्हीलर अपग्रेड हो रहा है, बहुत सारी चीजें अपग्रेड हो रही है सर। एक बंदे ने तो बोल दिया, मैंने बोला कि सर मैं भागवत गीता लेके बैठा हूं, जो होता है अच्छा होता है। उसने बोल दिया कि सर वो सतयुग और कलयुग के उसमें त्रेता द्वापर में फिट बैठता था, अभी कलयुग में फिट नहीं बैठ, उसका अपग्रेड वर्जन आना चाहिए गीता का। ने कहा यार गजब आदमी है, अला गीता को भी नहीं छोड़ रहे, उसको भी अपग्रेड कराना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं साथियों हमें अपग्रेड करना पड़ेगा, अपने तरीकों को सही करना पड़ेगा, वर्तमान के हिसाब से, इस डिजिटल दुनिया के हिसाब से हमें लगना होगा, हमें अपने परफॉर्मेंस को और बढ़िया करना, तब जाके बहुत अच्छा रिजल्ट हम निकाल पाएंगे। इस चीज का ध्यान दें। प्लान करने के बाद जब हम लोगों को 100%, 50%, 10% की बात करते हैं, 1% की बात करते हैं, हम बताते हैं कि 100% अगर आप सक्सेस हुए तो 100 करोड़ कमा ले जाएंगे, 50% अगर आपने कामयाबी ले ली तो आप 50 करोड़, 10% कामयाबी ले लिया आपने तो आप 10 करोड़ कम से कम कमाएंगे सर। जो नौकरी के अंदर या किसी और छोटे मोटे दुकान के अंदर लोग नहीं कर पाते, 10 करोड़ भी नहीं कमा पाते पूरी लाइफ में, ये हम लोगों को रियलाइज कराते हैं। इसके बाद हमें सर सामने वाले बंदे को फॉर्म देना है, फॉर्म। अब लोग गलती क्या करते हैं, समझाए जा रहे हैं, फॉर्म दीजिए सर। आप उसको बोलिए सर कि मुझे आशा है कि सर आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, कोई डाउट नहीं होगा सर, फॉर्म भरिए सर और काम शुरू करते हैं सर, मिल के करेंगे, बहुत बड़ा करेंगे। सामने वाले के सामने फॉर्म रखिए सर, अगर वो फॉर्म नहीं भर रहा तब ना हम उसे अगला वाला फॉलो अप करेंगे। ये मिस्टेक हो रही है, हम इतना ज्यादा बता देते हैं कि सामने वाले का समय बर्बाद हो रहा होता है, कहीं जाना है उसे, या सामने वाला इरिटेट होना शुरू हो जाता है। फॉर्म प्रमोट करिए। अगर आपका पहला प्रयास विफल होता है, अगर वो पहली बार में फॉर्म नहीं भरता, तब हम उसे फिर दूसरा तरीका अपनाते हैं फॉर्म भरवाने के लिए। फिर हम उसे दूसरा एग्जाम्पल देंगे, फिर हम उसे अगला स्टेप बताते हैं कि सर अगर इस बिजनेस को अगर 1 साल में भी अगर हम लेकर करें कि 1 साल में हमने मेहनत करी और हमारे साथ 10 लोग ज्वाइन हुए, फिर अगली साल वो 10 लोग 100 लोगों को लाते हैं, फिर वो 100 लोग 1000 लोगों को लाते हैं, अगली साल सभी लोग 10 लोगों के 1 साल में ज्वाइन करा रहे हैं। तो ये वाला हमें एग्जाम्पल दें। क्या सभी को एग्जाम्पल पता है ना सर? 6 साल में हम दिखाते हैं जो रेशियो, तो अब हमें 6 साल वाला रेशियो दिखाना है, उसके बाद फिर प्रमोट करना है फॉर्म। वो व्यक्ति का इंटरेस्ट चेक करते हुए फॉर्म प्रमोट करना है कि सर मुझे लगता है सर कि ये तो बहुत इजी है सर, और कोई भी कर सकता है सर। ये बात मुझे सर बहुत प्रभावित की थी सर, आइए सर शुरुआत कर। फिर समझ रहा है तो फिर आप 1-2 एग्जाम्पल, वो मछली वाला तालाब वाला एग्जाम्पल जानते हैं, टेस्ट नहीं दिख रहा है उसका, तो उसको बता के आप जाइए सर 4 क्वाड्रेंट के बारे में। तो उसको 4 क्वाड्रेंट जो होते हैं ना, ई क्वाड्रेंट, एस क्वाड्रेंट, बी और आई, उसके बारे में बताइए। उसके बाद भी अगर बंदा फॉर्म नहीं भर रहा है
तो सर आपको कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बता करके उसका समय दोबारा मिलने का समय लेना होगा। अगर एट वंस वो फॉर्म नहीं भरा, ज्वाइन नहीं किया, प्रोडक्ट नहीं लिया, तो फिर आपको कुछ नेगेटिव पॉइंट्स क्या बताने हैं सर? बहुत लोग नहीं करते होंगे ये काम, इसीलिए काम खराब होगा। लोगों को बताना है सर कि कोई बात नहीं सर, मैं समझ सकता हूँ कि आप घर वालों से भी आप समझेंगे, आपके घर में मैडम होंगी, आपके फादर होंगे, जो भी लोग होंगे सर, मुझे पता है सर कि आप बहुत ही गंभीर व्यक्ति हैं, बहुत ही बड़ी सोच वाले व्यक्ति हैं, और कोई भी काम आप सोच समझ के ही करते हैं। हमें यह बात समझ में आ रही है सर। और जो लोग सोच समझ के काम करते हैं सर, बढ़िया से ठोक बजा के कोई काम करते हैं, तो वो बहुत बड़ा है। और सर कोई नहीं सर, बस एक चीज मैं बता के आप के घर से निकलूंगा कि सर मार्केट में बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात होगी सर। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो आपको बताएंगे कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं आता जाता, ये सारी चीजें बेकार है, फला कंपनी मिली, ये कंपनी मिली, ऐसी चीज सर लोग करेंगे सर। लेकिन सर मैं आपको बताऊं सर कि अगर पेट में दर्द है सर, तो सर उस दर्द का निवारण हमें डॉक्टर से मिलेगा या वकील से मिलेगा सर। वो सामने वाला बोलेगा कि डॉक्टर, बोले सर अगर वकील के पास जाएंगे तो क्या सलाह देगा? जानकार तो बहुत बड़ा होगा सर, वकीली किया है, LLB किया है बंदा, वो तो बहुत अच्छा सलाहकार है, लेकिन सर क्या वो आपको इलाज के बारे में सलाह दे पाएगा? क्या वो दवाई रिकमेंड कर पाएगा? डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा ना सर। उसी तरीके से अगर किसी को IAS बनना है तो IAS ही बताएगा, किसी को इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर ही बताएगा, किसी को मास्टर बनना है तो मास्टर ही बताएगा, किसी को प्रिंसिपल बनना है तो प्रिंसिपल ही बताएगा। अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है सर, अगर इस कंपनी के प्रोडक्ट की जानकारी लेनी है सर, इस कंपनी में लोग काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं कि नहीं सर, अगर ये चीजों का अगर सलाह लेना है सर, तो कामयाब लोग ही बताएंगे सर जो इस बिजनेस में कामयाब। तो सर इस चीज पर जरा सा ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों से राय मत लीजिएगा, नहीं तो होगा क्या कि वो आपको भी नेगेटिव कर देंगे और खुद तो कुछ कर नहीं रहे हैं सर, वो आपका भी मन खराब कर देंगे। फिर आप सर जो कर रहे हैं वही करेंगे, और सर जो जीवन में बदलाव हो सकता है बहुत बड़ा सर, शायद उससे आप वंचित रह जाए। ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स उसको बता के, ताकि वो आपके जाने के बाद सलाह ना ले। उसको और भी एक बात बता के आइए कि सर आप आधी अधूरी जानकारी किसी से ना करिएगा सर, क्योंकि हमने आपको 100% बताया। आप 10 मिनट आधे घंटे बाद आपके दिमाग में 50% होगा, और अगर आप किसी से सलाह लेंगे, किसी से बताएंगे, तो आप केवल 10-20% बता पाएंगे, और उसके दिमाग में केवल 5% जाएगा। और जब आप 100% चीजें समझने के बाद अगर आप तुरंत डिसीजन नहीं ले रहे हैं, तो 5% चीजें समझने के बाद वो कैसे आपको सलाह देगा, कैसे वो डिसीजन लेगा, कैसे वो आपके साथ जुड़ेगा? तो सर आप एक बार इत्मीनान से चीजों को समझिएगा। ये मैं आपको वेबसाइट दे रहा हूँ सर, ये मैं आपको फोल्डर दे रहा हूँ सर, ये मेरी मैगजीन सर लीजिए सर, इसमें बहुत सारे सक्सेस लोगों की सर स्टोरी है सर, इसको पढ़िए सर। मैं दोबारा आपसे मिलूंगा और ये चीजें वापस भी लूंगा और आपसे मुलाकात भी हो जाएगी सर। करना न करना वो तो बात, ऑप्शन दोनों रखना है, करना न करना वो तो बात की चीजें हैं सर। हमारी आपसे कम से कम मुलाकात, वो आपका डिसीजन होगा सर कि आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं या नहीं करते। सर अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे तो भी सर हम आपका वेलकम करेंगे सर, वो हम वेलकम करेंगे सर। और अगर आप इस बिजनेस में नहीं भी ज्वाइन करेंगे सर, तो भी सर हमारे रिलेशन बने रहेंगे, हमारी दोस्ती बनी रहेगी सर, हमारा संबंध बना रहेगा। ये बातें जब आप करके आएंगे तो सामने वाला ज्यादातर लोगों की सलाह नहीं लेगा, ज्यादातर वो आप बातों का ध्यान रखेगा, वो आपकी दी हुई मैगजीन को पढ़ेगा, वो आपका दिया हुआ प्रोडक्ट का कैटलॉग देखेगा, या अगर आप उसको कुछ डेमो के प्रोडक्ट दे के आए हैं, चाहे उसको डेमो दिखा के आए हैं, तो सर कुछ 1-2 प्रोडक्ट भी शायद वो लेके रखेगा। इस चीज का ध्यान, छोटी छोटी मिस्टेक होती है सर, इसकी वजह से ज्वाइनिंग का रेशियो हमारा बहुत कम होता है। अब सर बहुत सारे ऑब्जेक्शन और भी जो नेटवर्कर टाइप के लोग होते हैं या जो बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हैं, वो बहुत सारा ऑब्जेक्शन और भी करते हैं कि सर पैसा नहीं है, सर समय नहीं है, सोच के बताऊंगा, क्या गारंटी है कि प्रोडक्ट काम करेगा। बहुत सारी चीजें जो हम लोग 10 के दम में सीखते हैं, वो सारी चीजें भी हमें जानने की जरूरत है और उसमें मास्टर होने की जरूरत है, सवालों के जवाब में मास्टर होने की जरूरत है।
हम लोग अगर सवालों के जवाब में मास्टरी हासिल नहीं करेंगे तो बहुत अच्छी क्लोजिंग नहीं आ पाएगी, बहुत अच्छा सेल क्लोज नहीं हो पाएगा। हम अपने डाउनलाइन के लोगों को भी ज्वाइन नहीं करा पाएंगे अगर हमें अच्छा फॉलोअप नहीं आता रहे। तो कल के सेशन में भी मैं बहुत सारे फॉलोअप और सेल क्लोजिंग के ऊपर ही डिस्कस करूंगा कि हमें किस तरह से सवालों का जवाब देना, कितने स्टेप में हमें सवालों का जवाब देना, कौन कौन से ऐसे स्टेप है जो हमें सामने वाले के सामने रखना है, उसे जो है लॉजिकल तरीके से कैसे आंसर देना, कैलकुलेटिव तरीके से कैसे आंसर देना, उस बंदे से जो है इमोशनली कैसे हमें आंसर देना, सामने वाले का फाइनल पंच कैसे हमें मारना है। ये सारी चीजों पे बहुत ज्यादा डिटेल हम लोग बातचीत करेंगे अगले सेशन में, कल के सेशन में। और मैं आशा करता हूं कि आज की ट्रेनिंग से आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो जरूर सीखा होगा, कुछ ना कुछ तो करेक्शन आपने जरूर किया होगा। और इस चीज का ध्यान दीजिएगा सर, अगर हम अपने तरीके को बढ़िया नहीं करेंगे तो 4 साल 6 साल नहीं 10 साल भी हो जाएगा तो सर ग्रोथ नहीं होगी और फिर हम निराश हो जाएंगे। हम सोचेंगे अरे हमारे किस्मत में नहीं था, जबकि किस्मत वाली बात ही नहीं है। हम उस तरीके से अपने आप को तैयार ही नहीं कर पाए थे शायद कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों का रिजल्ट निकाल। अगर हम बढ़िया तरीके से तैयार कर लेंगे सर तो 3 लोगों में से 1 व्यक्ति को हम ज्वाइन करा लेंगे। अगर बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन हम कर पाते हैं, बहुत बढ़िया सवालों का जवाब दे पाते हैं तो सर 3 में से 1 व्यक्ति ज्वाइन होगा सर। आप ये रेशियो भी मार्केट में चलता है। और गंजे को कंगी बेचने वाले लोग हैं सर मार्केट में और 3 में से 1 व्यक्ति को कंगी बेच देते हैं। वो बहुत सारी घटिया कंपनियां भी चल रही हैं सर क्योंकि उनके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत जबरदस्त है, उनका प्लान का प्रेजेंटेशन और ये छोटी छोटी बातें बहुत केयर करके वो प्रेजेंटेशन करते हैं, इसलिए उनका बेकार घटिया प्रोडक्ट भी बिक रहा है मार्केट। तो हम तो सर बढ़िया प्रोडक्ट दे रहे हैं, अमृत वाला प्रोडक्ट दे रहे हैं, इतने बड़े लेवल की कंपनी के साथ काम कर रहे हैं सर, फिर हमारा क्यों नहीं प्रोडक्ट बिकेगा? फिर हमारे साथ बंदा क्यों नहीं ज्वाइन करेगा सर? हम भी थोड़ा सा अपना तरीका अच्छा कर लेंगे, अपने आप को मास्टर कर लेंगे सर, मास्टर बना लेंगे। तो इस चीज का बहुत ज्यादा हमें ध्यान देना है। आज जो भी पॉइंट डिस्कस हुआ सर और डेली जो भी पॉइंट डिस्कस हो रहा है सर उसको आप डायरी में जरूर मेंटेन करें ताकि आप हमेशा उसको याद करें और अपने लोगों को भी उससे आप याद दिलाते रहे कि बब्बन सर ने क्या बात बताई थी, कृष्णा सर ने क्या बात बताई थी, अंकुर सर ने क्या बात बताई थी। अपने लोगों को आप बार बार याद दिलाएंगे तब चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। बाकी साथियों अभी हम लोग निकलते हैं ग्राउंड पे। आज मंडे है और मंडे का दिन सर संडे वाली क्लोजिंग, जो संडे वाला वेन्यू होता है उसके लिए हमें लोगों के साथ जाके फॉलोअप करना होता है, क्लोजिंग करानी होती है। लोगों के यहाँ जाके हमें मिल के बैठ के बढ़िया तरीके से उसका फॉलोअप करना होगा, ऑब्जेक्शन हैंडल करना होगा। पैसा मांगने में नहीं शर्माना है, सामने वाले का डिसीजन लेना है सर, बहुत ज्यादा बोलना नहीं है सर, उससे सुनना भी है। अगर हम उस बंदे को सुनते हैं तो वो बंदा प्रोवाइड होता है और फिर हमें सेल भी देता है। तो अभी हम लोग लगेंगे फॉलोअप के ऊपर, प्लान के ऊपर, क्लोजिंग और रजिस्ट्रेशन के ऊपर। बाकी सर कुछ अलग होगा इस सेशन के बाद, इस 7 दिन के बाद कुछ अलग होगा सर, मुझे इस बात का भरोसा है। और मैं कृष्णा सर से भी पूछना चाहूंगा कि सर जो सेशन हो रहा है इसके बाद क्या लगता है कि कुछ अलग होगा कि नहीं, लोगों में कुछ बदलाव आएगा कि नहीं सर, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा और इस मीटिंग को आप क्लोज करें। बाकी साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। सभी सीनियर का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी आप सारे एक एक फाइटर का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो टाइगर।